वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल थिंक बड़ा। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के लिए जो एनालिसिस दी गई थी उसमें बोला गया था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे और इसके अगर नीचे रहती है तो हम लोग बियरिश के लिए सोचेंगे। ठीक है, मार्केट सीधे ओपन होती है ट्रेंड लाइन के ऊपर और एक बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर निकल जाती है। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर किसी दिन बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो हम लोगों को केवल वेट ही करना पड़ता है। 45 से 50 मिनट वेट करने के बाद में कोई ट्रेड सेटअप दिखता है तो हम लोग उस पर काम करते हैं, नहीं तो फिर मार्केट का मूव निकल चुका होता है। ठीक है, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन में मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है तो वहाँ पे बीच में काम करने का कोई मतलब होता नहीं है, वेट ही करना पड़ता है। तो देखेंगे एग्जैक्टली 9:50 पे मार्केट आती है। हमारा एक लेवल मार्क है 25,070 का। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से मार्क है, आपके चार्ट पे मार्क होना चाहिए। इस लेवल पर मार्केट आती है, पहली बार रेजिस्टेंस लेती है ग्रीन कैंडल से, दूसरी बार भी ग्रीन कैंडल इसी के बिलो क्लोज होती है, तीसरी बार यहाँ पे रेड कैंडल से क्लोज हो जाती है। तो ये हमको बता रही है, साइन दे रही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। 25,070 से मार्केट रिवर्स होती है। ठीक है, हमारा जो टारगेट था 25,070 से अगर मार्केट रिवर्स होगी तो 24,975 का हम लोग ट्रेड प्लान एक यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मैंने बताया था कि यहाँ तक 100 पॉइंट का मूव हम लोगों को कैप्चर करने को मिल सकता है। चलिए, मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करती है और आती है मार्केट सीधे 24,910 के लेवल पे। ये कौन सा लेवल है? ये प्रीवियस डे का जो हाई था इसी के आसपास था। मार्केट यहाँ पे आती है, सपोर्ट लेती है, यहाँ से बाउंस करके जाती है 24,975 के आसपास, 20-25 पॉइंट ऊपर और 15-20 पॉइंट नीचे। इसी रेंज में मार्केट पूरा दिन निकाल देती है। लाइव मार्केट में मैंने एक और अपडेट किया था कि मार्केट में 25,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल काम कर सकता है। मीन्स 25,000 का पुट और 25,000 का सेल का कॉल, दोनों सेल करके बड़े प्लेयर्स यहाँ पे प्रीमियम खा सकते हैं। तो मार्केट ने कुछ ऐसे ही काम किया। चलिए, आज की मार्केट तो हो गई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कल कैसे काम कर सकती है, इसके बारे में बात किया जाए। तो कल की एनालिसिस बहुत ही सिंपल हो जाती है। ये दो डार्क ब्लू लाइन आप देख रहे होंगे, एक है 24,910 के लेवल पे और एक है 25,070 के लेवल पे। मार्केट ने इसी के बीच में पूरा दिन निकाला है। ठीक है, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मीन्स अगर मार्केट ट्यूसडे को, कल के दिन मार्केट 25,070 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें हमारा टारगेट होगा 25,130 का पहला, जो कि छोटा सा टारगेट है, और दूसरा टारगेट है हमारा 25,230 का, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। अगर मार्केट इसको निकालती है तो हम लोग पहला ट्रेड प्लान ये करेंगे कि 25,70 के ऊपर हम लोग 25,130 के लिए टारगेट के लिए काम करेंगे। ठीक है, पहला ट्रेड प्लान ये हमारा हो गया, ट्रेड सेटअप। दूसरा क्या है? मार्केट को अगर बियरिश होना हुआ तो मार्केट 24,910 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हमारा केवल सिंगल टारगेट है 24,815 का। तो यहाँ पे दो ट्रेड सेटअप की बात हो रही है। डाउन साइड 24,910 के नीचे 24,815 के टारगेट के लिए, और अप साइड 25,070 के ऊपर 25,130 के टारगेट के लिए और 25,230 के टारगेट के लिए। बीच में क्या कर सकते हैं? बीच में एज ए ऑप्शन बायर हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट को। तो अगर काम भी करना है तो अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग इसमें स्कैल्प कर सकते हैं। जैसा ट्रेड प्लान आप लोगों को दिखता हो उसमें। अगर मार्केट यहाँ पे 25-70 के लेवल पे आती है, रेजिस्टेंस फेस करती है, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी से हम लोग पुट के लिए काम कर सकते हैं। अगर मार्केट 24,910 पे आके सपोर्ट का साइन देती है तो यहाँ से कम क्वांटिटी में हम लोग सी के लिए काम कर सकते हैं। ये सिंपल सा ट्रेड प्लान है निफ्टी का। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे और ही आसान दिख रहा है। यहाँ पे दो ही लेवल हम लोगों को देखना है। एक 82,000 का लेवल है जो कि सपोर्ट का काम करेगा, और 82,380 है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, ये लाइव मार्केट में काम आएगा। देखिए, अगर मार्केट निकलती है 82,380 के ऊपर तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। जो हम लोगों का टारगेट होगा 82,730 का होगा, और दूसरा टारगेट होगा 83,150 का। ठीक, और डाउन साइड अगर 82,000 को मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ में, तो हम लोगों का जो टारगेट होगा वो होगा 81,825 का, दूसरा 81,680 का, और तीसरा 81,420 का। और इसके बीच में 82,000 से 82,380 के बीच में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहेंगे। मार्केट जिस साइड लेवल को ब्रेक करेगी हम लोग उस साइड मूव कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। ये सिंपल सी एनालिसिस है सेंसेक्स की। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या कुछ दिख रहा है। देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन मैं ओपन कर लेता हूँ और ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे 25,000 के लेवल पे मार्केट एक्सपायर हुई है, तो यहाँ पे ना सपोर्ट दिख रहा है ना रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों को सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात करें तो ढूंढने जाएं तो 900 पे, यहाँ भी नहीं दिख रहा है सपोर्ट। 800 के लेवल पे हाँ,
24,800 के लेवल पे सपोर्ट जरूर मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंस भी ठीक ठाक है। ठीक है, यहाँ पे पुट राइटिंग ठीक ठाक है। तो 24,800 का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल जाता है 25,100 के लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये 300 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। 24,800 से 25,100 के बीच में कल मार्केट टाइम पास कर सकती है। जो ट्रेड प्लान है, जो सेटअप है, बहुत ही सिंपल है। निफ्टी में ऑलरेडी बताया हुआ है कि 25,070 के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे और 24,910 के नीचे हम लोग बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे। और बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कि स्कैल्पिंग कैसे करना है इसमें। ठीक है, रिस्क को ध्यान देते हुए, और क्वांटिटी कम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये जितना सिंपल बात किया गया है उसी तरीके से हम लोग उसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता है। ठीक है, चार्ट हमको जो बताएगा, ऑप्शन चेन जो बताएगा, उसी की बात की जाएगी। थैंक यू सो मच।